अब मुझे एक बात का यकीन हो गया है कि अब अंग्रेजी ना आप सीख जाओगे। अब मुझे अंदर से विश्वास होने लगा है कि अब मैं अंग्रेजी आपको सिखा दूंगा। क्यों? क्योंकि अब ऐसे ऐसे वर्ड्स ला रहा हूं ना, ऐसे ऐसे सेंटेंस और ऐसे ऐसे फ्रेजल ला रहा हूं ना, ऐसे ऐसे इडियम्स ला रहा हूं, ऐसे फ्रेज ला रहा हूं ना कि अब आप डे टू डे लाइफ में उसे अपने आप बोलना शुरू करोगे। कहते हैं ना कि जैसी संगति होती है वैसी रंगत होती है, जैसा चश्मा वैसा दृष्टि। यानी कि अब जैसा पढ़ाऊंगा अगर वैसा ही पढ़ते जाएंगे तो आपके टिप ऑफ द टंग पे अंग्रेजी आना शुरू हो जाएगा। शुरुआत करें आपके साथ। आज देखिए कितना मजेदार चीज लाया हूं आपके लिए, कितना अच्छा वर्ड है टायर्ड विथ। टायर्ड विथ का मतलब होता है थक जाना, यानी थक गया है, बिल्कुल टायर्ड विथ है। टायर्ड क्या होता है? थक जाना। टायर्ड विथ, थक गई हूं, थक गया है। देख रहे हो, थक गया है। कुछ भी करना हो ना तो अंदर से अगर थक गए हो, किसी तरह से थकावट हो गई है तो टायर्ड विथ। स्ट्रक्चर जरूर ध्यान रखो। अंग्रेजी बोलने में एकमात्र समस्या है कि टायर्ड विथ, थक गया हूं तो याद कर लिया, ये फ्रेजल याद है, लेकिन सेंटेंस में कहां पे आएगा, इसके बाद क्या आएगा, अंग्रेजी में क्या आएगा। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट होता ही होता है, इज एम आर का प्रयोग कर देना टायर्ड विद, और V1 प्लस ING यानी V4। जैसे मैं चलते चलते थक गया हूं, वह रोते रोते थक गया है, मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूं, तुम पढ़ते पढ़ते थक गए हो, यानी एक्शन बढ़े। चलते चलते, मैं चलते चलते थक गया हूं, पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूं, रोते रोते थक गया है, हंसते हंसते थक गया। देख रहे हो ना? तो जहां पे आपको एक्शन के साथ थक गया हूं बोलना हो, टायर्ड विथ का प्रयोग करना। तो क्या बोलोगे? आई एम टायर्ड विथ चलना चलना, वॉकिंग। देखो ना, बना करके भी दिया हूं, आई एम टायर्ड विथ वॉकिंग, आई एम टायर्ड विथ वॉकिंग। मैं चलते चलते थक गया हूं, आई एम टायर्ड विथ वॉकिंग। आप मेरे साथ दोहराओ, आई एम टायर्ड विथ वॉकिंग, आई एम टायर्ड विथ स्पीकिंग, आई एम टायर्ड विथ वॉचिंग, आई एम टायर्ड विथ स्लीपिंग, आई एम टायर्ड विथ वॉकिंग। बोलो, है ना? तो आई एम टायर्ड विथ, यू आर टायर्ड विथ, ही इज टायर्ड विथ, हजार सेंटेंस आपका ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है। आज अभी कमेंट में लिखो टायर्ड विथ से ना आज बनाओ 5 नहीं 50 सेंटेंस, और मुझे कमेंट। लिखने से मत डरो। अंग्रेजी सीखना है तो न लिखने से न बोलने से, न लिखने से न बोलने से डरना ही नहीं। जो बोल दिया तो डर गया, वो कांप गया, डरना ही नहीं है। जो बोल गया ना वही सीख गया अंग्रेजी, जो लिख गया ना वही सीख गया अंग्रेजी। तो अभी देर किस बात की, कलम उठाओ और कमेंट लिखो। और 1 मिनट, एडमिशन हुआ आपका? अरे एडमिशन कहां से लोगे? ये बटन क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे तो है ही। ये जो बटन है सब्सक्राइब का ना, ये तो एडमिशन है। और जो लाइक्स का बटन है वो प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट करो, सब्सक्राइब करो, और तब जाके क्लास में बैठो, तब आपको आनंदित हो जाओगे अंदर से, क्योंकि आपके अंदर जोश मेरे अंदर जोश को बढ़ा देता है। तो क्या कहा? मैं चलते चलते थक गया हूं, आई एम टायर्ड विथ वॉकिंग। तो 10 सेंटेंस बनाना है। यू आर टायर्ड विथ, ही इज टायर्ड विथ, शी इज टायर्ड विथ, दे आर टायर्ड विथ। राइट? अब उसमें वॉकिंग है, स्लीपिंग है, जो मर्जी का जोड़ दो। अब देखो मेरे साथ दोहराना, वह बोलते बोलते थक गया है, वह बोलते बोलते, वह यहाँ पे। तो ही इज टायर्ड विथ स्पीकिंग, ही इज टायर्ड विथ स्पीकिंग। स्ट्रक्चर वही है, ही इज टायर्ड विथ स्पीकिंग। क्या देखो, ही इज टायर्ड विथ स्पीकिंग, है ना? अब देखो एक स्ट्रक्चर दिया, अंग्रेजी आसान हुआ कि नहीं हुआ? यू आर टायर्ड विथ स्लीपिंग, ही इज टायर्ड विथ स्पीकिंग, ही इज टायर्ड विथ, आई एम टायर्ड विथ, यू आर टायर्ड विथ, जोड़ दो, स्लीपिंग, ईटिंग, डांसिंग, ही इज टायर्ड विथ डांसिंग। वह नाचते नाचते थक गई है, शी इज टायर्ड विथ डांसिंग। एक वर्ड है, सिखा देगा अंग्रेजी। अभी से बोलो, अब चुप ना रहो। देखो प्रैक्टिस करो, मेरे पास क्वेश्चन पूछो। आर यू टायर्ड विथ स्टैंडिंग? आर यू टायर्ड विथ स्टैंडिंग? क्या तुम खड़े खड़े थक गए हो? आर यू टायर्ड विथ सिटिंग? क्या तुम बैठे बैठे, बोलो बोलो मेरे साथ, आर यू टायर्ड विथ सिटिंग? तुम बैठे बैठे थक गए हो? आर यू टायर्ड विथ वर्किंग? तुम काम करते करते थक गए हो? आर यू टायर्ड विथ वर्किंग? बोलो, आर यू टायर्ड वर्किंग? स्ट्रक्चर वही है। और देखो, आर यू टायर्ड विथ टीचिंग? क्या तुम पढ़ाते पढ़ाते थक गए हो? मुझसे पूछ रहे हो आर यू टायर्ड विथ रीडिंग? क्या तुम पढ़ते पढ़ते थक गए हो? आर यू टायर्ड विथ टीचिंग? तुम पढ़ाते पढ़ाते थक गए हो? आर यू टायर्ड विथ वेटिंग? इंतजार करते करते थक गया हूं। तो आर यू टायर्ड विथ क्या तुम इंतजार करते करते थक गए हो? आर यू टायर्ड विथ टीचिंग? क्या पढ़ाते पढ़ाते आप थक गए हो? है ना मजेदार? तो टायर्ड विथ से कितना लिखोगे? कम से कम 5 से 10 सेंटेंस लिख के कमेंट करो मुझे। मैं पढ़ूंगा आपका कमेंट, आपका नाम पढ़ूंगा, आपका कमेंट पढ़ूंगा। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा सीख रहा है अंग्रेजी, मेरे दोस्त मेरे भाई लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी। और टायर्ड विथ याद हो गया, आई एम टायर्ड विथ स्टैंडिंग, आई एम टायर्ड विथ वॉकिंग, यू आर टायर्ड विथ स्लीपिंग, शी इज टायर्ड विथ
स्लीपिंग, शी इज टायर्ड विद डांसिंग, ही इज टायर्ड विद, जो मन करता है बोलो। अंग्रेजी आसान है, बस बोलने के प्रयास करो, थको मत, रुको मत, और किसी का मजाक के लिए आप वेट मत करो कि कौन हंसेगा कौन रोएगा। टायर्ड विद, आज की आज याद हो गया। अगला पे चलते हैं जल्दी से, फटाफट अगला देखो क्या आ रहा है। डिसअपॉइंटेड विथ, निराश होना, डिसअपॉइंटेड विथ, निराश होना, बोलो मेरे साथ, डिसअपॉइंटेड विथ, निराश होना, डिसअपॉइंटेड विथ, निराश होना। स्ट्रक्चर वही, सबका सेम, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस डिसअपॉइंटेड विथ प्लस अदर वर्ड, है ना। जैसे मैं अपने रिजल्ट से निराश हूं, मैं अपने पत्नी से निराश हूं, मैं अपने दोस्त से निराश हूं, तो डिसअपॉइंटेड, निराश होना। हताश होना भी कह सकते हैं, हताश होना यानी अंदर से ना हताश हो गए, तो आप जिस चीज से हताश है ना उस चीज से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या लिखा, आई एम डिसअपॉइंटेड विथ माई रिजल्ट, आई एम डिसअपॉइंटेड विथ माई वाइफ, आई एम डिसअपॉइंटेड विथ माई डॉग। तो जिस चीज से आप हताश हैं, निराश हैं, किसी चीज को लेकर परेशान हैं, तो आपको डिसअपॉइंटेड विथ का प्रयोग करना है। यानी जिस चीज से आप डिसअपॉइंटेड हैं, मैं अपने रिजल्ट से निराश हूं, मैं अपने कर्मचारी से निराश हूं, मैं अपने फैमिली से परेशान हूं, तो जिस चीज से आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, वहां प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए कुछ किसी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी से आप जान सकते हैं, आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर लाइफ, क्या तुम अपने जीवन से निराश हो। कोई व्यक्ति हैंग करने जा रहा है, आपने पूछा क्या तुम अपने जीवन से निराश हो, बोलो मेरे साथ, मेरे से साथ दोहराओ, क्या तुम, आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर लाइफ, आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर लाइफ, आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर जॉब। बहुत लोग जॉब से ना बड़े निराश होते हैं, जॉब से परेशान होते हैं, यार जॉब अच्छा नहीं है, जॉब बुरा है, ये है बुरा। तो आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर जॉब, क्या तुम अपने जॉब से बुरे मतलब हताश हो। आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर बिजनेस, क्या तुम बिजनेस से हताश हो, निराश हो, परेशान हो। पूछो, क्वेश्चन पूछो और टिप ऑफ द टंग पे लाओ। आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर जॉब, आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर फैमिली, आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर लाइफ, आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर वाइफ, है ना। तो वाइफ पूछोगे तो पूछते रहो, मजा आ जाएगा। इस तरह से संदेश बोलो, आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर मैरिड लाइफ, आ गया मैरिड लाइफ, क्या तुम अपने शादी भरे जीवन से परेशान हो। आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर मैरिड लाइफ, यानी जो शादी कर लिया, क्या तुम अब विलन करना पड़ रहा है, परेशान हो गए हो, हताश हो गए हो। बहुत लोग हो रहे हैं, ये जो मॉडर्न जमाना है ना, बहुत लोग परेशान हताश हो गए हैं। आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर हेल्थ, क्या तुम्हें स्वास्थ्य को लेकर निराश हो, क्या तुम हेल्थ को लेकर परेशान हो। आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर हेल्थ, मजा आ रहा है ना, दुहराते रहो, छोड़ो मत, क्योंकि अवसर नहीं मिलेगा। धर्मेंद्र सर जाग चुके हैं, आपको जगाने आए हैं, आपके दरवाजे पे अवसर नॉक कर रहा है, धर्मेंद्र सर का अवसर आपको नॉक कर रहा हूं मैं, खट खट खट, जाग जाओ, सो मत। सुबह देखो, शाम देखो, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में अंग्रेजी का नशा है। ये अवसर है, घर बैठने का अवसर मिला है, इस अवसर को चूस लो, लाभ उठा लो, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा घर बैठे पढ़ने का। तो घर बैठे मौका मिला है तो इसको सीखने का प्रयास करो। अगला क्या कहता है, सराउंडेड विथ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बढ़िया पढ़ो। सराउंडेड विथ, घिरा हुआ है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, सराउंडेड विथ, घिरा हुआ है। भाई किससे घिरा हुआ है, हम दोस्तों से घिरे हुए हैं, हम लोगों से घिरे हुए हैं, आप लड़कियों से घिरे हुए हैं, वह लड़कों से घिरा हुआ, वो बिल्डिंगों से घिरा हुआ, कुत्तों से घिरा हुआ है। सराउंडेड विथ, घिरा होना। अब देखो ना, स्ट्रक्चर वही, लॉलीपॉप, सबके साथ हीजे मार, पास्ट में हो तो बाज भी, कितना आसान है भाई ये, कमॉन, कहां ध्यान है। वो थका हुआ था, टायर्ड विथ वाला था ना, डिसअपॉइंटेड, वो हताश था, वो किसी से निराश था हुआ तो वाज वर लगा देना, ईजे मार प्रेजेंट, वाज वर पास, आगे मजा। तो देखो यहाँ पे सराउंडेड विथ अदर वर्ड, आपका मकान पेड़ों से घिरा हुआ है, आपका मकान पेड़ों से घिरा हुआ है। भाई देखो ना, योर हाउस इज सराउंडेड विथ ट्रीज, योर हाउस इज सराउंडेड विथ ट्री, योर हाउस इज सराउंडेड विथ ट्रीज, यानी तुम्हारा घर ना पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। योर हाउस इज सराउंडेड विथ ट्रीज, घिरा हुआ था, योर हाउस वाज सराउंडेड विथ ट्रीज, तो यहाँ पे वाज कर देंगे तो हो जाएगा। वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, इज योर शॉप सराउंडेड विथ कार्स, क्या तुम्हारा दुकान कारों से घिरा हुआ है। इज योर शॉप, क्या तुम्हारा दुकान सराउंडेड विथ कार्स, कार्स घिरा हुआ, सराउंडेड विथ घिरा हुआ, सराउंडेड विथ घिरा हुआ। इज योर कंट्री सराउंडेड विथ आर्मी, क्या तुम्हारा देश आर्मी से घिरा हुआ है। इज योर कंट्री सराउंडेड विथ कंट्री, देख रहे हो, सराउंडेड विथ आर्मी। आर यू सराउंडेड विथ प्रॉब्लम्स, क्या तुम प्रॉब्लम्स में घिरे हुए। आर यू सराउंडेड विथ प्रॉब्लम्स, कितना मजेदार है ना, जबरदस्त है ये ना। ईश्वर आपके दरवाजा नॉक कर रहा है, अब आपको खोलना ही पड़ेगा। अब आपके दिमाग के दरवाजे खोलो, अब बिना सीखे आप रह नहीं सकते।
चाहिए। आर यू सराउंडेड विथ प्रॉब्लम्स, आर यू सराउंडेड विथ प्रॉब्लम्स, आर यू सराउंडेड, आप पे पता है क्या है, आप जब 10 दोस्त बनाओ और 10 को पूछो डिसअपॉइंटेड विथ, टायर्ड विथ, और क्या है सराउंडेड विथ, पूछो दिन भर में बोलो, अंग्रेजी तो अपने आप आ जाएगा। बेटा कामयाबी, बेटा सफलता के पीछे मत भागो, कामयाब बनो, कामयाबी आपके पीछे पीछे आएगा। यानी कामयाबी मिलेगा, सफलता कदम चूमेगी, जो चाहोगे वो मिलेगा। जल्दी से आगे देखो अगला क्या कह रहा है। आर यू सराउंडेड विथ पुलिस, क्या तुम पुलिस से घिरे हुए हो? आर यू सराउंडेड विथ पुलिस? इज योर होम सराउंडेड विथ हिल्स, क्या तुम्हारा घर हिल से, पहाड़ियों से घिरा हुआ है? अगला जल्दी देखो क्या कहता है, मेड ऑफ, की बनी हुई है, की बनी हुई है, की बनी हुई है, माने किसी चीज की बनी हुई है ना, किसी चीज की मेड ऑफ है ना। जैसे यह मकान ईंटों की बनी हुई है, यह मकान ईंटों का बना हुआ है, ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ है, ये टेबल जो है लकड़ी का बना हुआ है, ये बिल्डिंग ईंटों का बना हुआ है। तो जो चीज जिस चीज का बना हुआ है स्ट्रक्चर वैसे ही है। इज एम आर पास्ट करेंगे तो वाज वेयर, यह मकान ईंटों का बना हुआ था, तो था होगा तो वाज वेयर आ जाएगा। अभी दिखाऊंगा अभी जो गौर से, यहाँ देख क्या है, यह मकान ईंटों का बना है। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, दिस हाउस इज मेड ऑफ प्लास्टिक, दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड, ये घर लकड़ी का बना हुआ है। दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड, ब्रिक के स्थान पर लकड़ी है तो वुड कर सकते हो, किसी चीज का प्रयोग कर सकते हो। तो दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, तो ब्रिक्स मतलब ईटा पत्थर हो गया। बहुत अच्छा, किसी क्वेश्चन पूछिए, इज योर रिंग मेड ऑफ गोल्ड, क्या तुम्हारा जो अंगूठी है ये अंगूठी गोल्ड का है? इज योर रिंग मेड ऑफ गोल्ड, इज योर रिंग मेड ऑफ गोल्ड, इज योर रिंग मेड ऑफ गोल्ड, है ना। इज योर फर्नीचर मेड ऑफ वुड, ये जो तुम्हारे फर्नीचर्स हैं ये क्या तुम्हारी लकड़ी के बने हैं कि प्लास्टिक के हैं? इज योर फर्नीचर मेड ऑफ वुड, है ना, इज योर फर्नीचर मेड ऑफ वुड। आगे क्या कहता है, इज योर पेन मेड ऑफ प्लास्टिक, इज योर पेन मेड ऑफ प्लास्टिक, ये जो तुम्हारा है क्या प्लास्टिक का बना हुआ है? ये बहुत मजेदार है। एक एक करके ना आप सीखने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो। अंग्रेजी बहुत आसान है, बहुत लॉलीपॉप है, आप सीख जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है। धीरे धीरे पढ़ो, स्लो एंड स्टडी, आराम आराम से पढ़ोगे ना अंग्रेजी आसान हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे, इज योर चेयर मेड ऑफ आयरन, 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 इज योर डोर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, इज योर डोर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, क्या तुम्हारा दरवाजा एल्यूमिनियम का है ना। इस तरह से अब देखिए गौर से, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि जहां पे आपको टायर्ड विथ मिला, तो टायर्ड विथ क्या मिला भाई? तो यहां पे देखा होगा आपने कि टायर्ड विथ थक गया हूं, अब थक गया था, तो यहां पे इज एम आर की जगह क्या कर दोगे, वाज वर, क्या कर दोगे, वाज वर। तो वाज वर लगा देने से यहां पे पास्ट का हो जाएगा, मैं चलते चलते थक गया था। आई वॉज टायर्ड विथ वॉकिंग, आई वॉज टायर्ड विथ, बोलो मेरे साथ, आई वॉज टायर्ड विथ, यू वर, तुम थक गए थे बोलते बोलते, यू वर टायर्ड विथ speaking, you she was tired with dancing, she was tired with dancing, है ना मजेदार। तो देखो बेटा, जब तक हाथ पर नहीं हिलाओगे ना तो भोजन भी नहीं मिलेगा। अंदर से जोश आना चाहिए, आग लगा दो। अगर आपके अंदर जुनून है, आग है, मैं वो आपके अंदर जुनून भरने आया हूं, तूफान मचाने आया हूं। अगर कुछ करना है, कुछ पाना है, तो अंदर से वो ज्वाला भड़कना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर सफलता चाहिए ना, अगर वाकई इंग्लिश की आग लगी है, अंदर से जुनून है ना, तो ऐसे ऐसे 1000 सेंटेंस मुझे बनाओगे, मुझे वादा है, मुझे लग रहा है कि आप बनाओगे। तो ऐसे ऐसे 1000 सेंटेंस की धज्जियां उड़ा दो, इज एम आर से, वाज वर से। कमेंट करो, एक बच्चा 50 कमेंट करेगा, एक बच्चा 50 सेंटेंस लिखेगा, और मैं एक एक का चेक करता हूं, बताता हूं कि कहां गलती कहां सही करते हो। तो आप करो, और इज एम आर भी करो, वाज वर भी करो, टायर्ड विथ भी, छोटे छोटे लेकिन रोज कंटिन्यूअस, पिछले 1 महीने से लगातार मैं आपको नॉक कर रहा हूं। हर बच्चे सीखने का प्रयास कर रहे हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन वो सीख नहीं पा रहे हैं। वजह क्या है कि वो कंटिन्यूअस नहीं पढ़ रहे हैं, वो लगातार नहीं पढ़। कठिन परिश्रम से पता मिलती है, लेकिन नहीं, लगातार चाहिए कठिन परिश्रम, लगातार लगे रहो। कठिन मत भी करोगे ना, धीरे धीरे भी चलोगे ना, तो आप पास कर जाओगे, और अपने जीवन में, अपने जीवन के संग्राम में, अपने लाइफ के इम्तिहान में आप जो चाहोगे सो प्राप्त कर लोगे। बशर्ते शर्त बस इतना है कि आपके अंदर वो आग, वो जुनून होना चाहिए। अगर जुनून एक बार छा गया तो आप तूफान मचा सकते हो, बशर्ते आग आपके अंदर से होना चाहिए। और वो आग कैसे आएगा? चाहत मात्र से, आपके अंदर इच्छा मात्र से। अकेले रहो, मोबाइल में काम में लगाओ, चिल्लाओ, आई एम टायर्ड विथ, आई वाज टायर्ड विथ, ही इज टायर्ड विथ, ही इज टायर्ड विथ, ही वाज टायर्ड विथ, ही इज टायर्ड, शी इज टायर्ड विथ डांसिंग, ही इज टायर्ड विथ डांसिंग, तो मजा आ जाएगा। जिस दिन आप अपने आप से बोलना शुरू कर देना, उस दिन अंग्रेजी आपके कदमों तले होगा। ये मेरा वादा है।
DSL की स्थापना धर्मेंद्र सर ने सन 2012 में की थी। धर्मेंद्र सर जो कि इंग्लिश एजुकेशन में एक प्रसिद्ध जाना माना नाम है।